हेलो बच्चों, मैं हूं विमल प्रताप। आज हम लोग जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट का पार्ट 2 ये होगा। ये वाला लेक्चर लोकोमोशन एंड मूवमेंट का पार्ट 2 रहेगा। ठीक है, इसमें हम लोग जो है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, फिर मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में देखने वाले हैं, और फिर उसके बाद जो है हम लोग इसमें देखेंगे कि रेड मसल्स कैसे होती हैं और वाइट मसल्स कैसे होती है। ठीक है, मैं तीन चीज़ जो है मेनली इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए चलिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन थी? अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों ने पीछे लेक्चर में जो है, कल वाले लेक्चर में जो है हम लोगों ने देखा हुआ था कि यहाँ पर जो है हम लोगों ने देखा हुआ था कि सार्कोमियर क्या था। सार्कोमियर जो है फंक्शनल यूनिट था किसी भी मायोफाइब्रिल का। ठीक है, मसल फाइबर का या फिर कह सकते हैं मसल सेल का जो फंक्शनल यूनिट हुआ करता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? सार्कोमियर बोलते थे। और सार्कोमियर के अंदर क्या होते थे? दो टाइप के प्रोटीन बैंड्स पाए जाते थे। ठीक है, दो टाइप के प्रोटीन थ्रेड्स पाए जाते थे। एक तो होते थे एक्टिन और दूसरा होता था मायोसिन। एक होता था एक्टिन, दूसरा होता था मायोसिन। ये जो एक्टिन और मायोसिन होते हैं ना, ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक है, ये यही प्रोटीन होते हैं और इनको ही जो हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं में जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, इन्हीं की वजह से जो है हमारे मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, तो इन्हीं के स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं कि एक्टिन एंड मायोसिन कैसे बने हुए होते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर, देखिए जो एक्टिन है, एक्टिन फिलामेंट जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग थिन फिलामेंट भी बोलते हैं। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट को थिन फिलामेंट भी बोलते हैं। देखो यहाँ डायग्राम में ये रेड लाइन क्या है? ऐसे पतली सी है, रेड लाइन जो है आपको ऐसे पतली सी दिख रही है। लेकिन वहीं पर अगर मायोसिन की बात करते हैं, मायोसिन क्या है? देखो एक तो ऐसा पतला सा दिख रहा है, लेकिन उसके साथ में ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड भी क्या है? एक्सटेंडेड है। ठीक है, तो मायोसिन प्रोटीन जो है थोड़ा सा कंपैरिजन टू एक्टिन के जो है थिक होता है, मोटा होता है। ठीक है, इसी वजह से मायोसिन को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? थिक फिलामेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर एक्टिन की बात करते हैं तो ये तीन पार्ट से मिलकर के बना हुआ होता है। एक्टिन फिलामेंट तीन चीज से मिलकर के बना होता है। वहीं पर मायोसिन की बात करते हैं तो मायोसिन जो है, मायोसिन मेनली जो है वो मेरोमायोसिन के मतलब कह सकते हैं मेरोमायोसिन के पॉलीमर से बना हुआ होता है, या फिर कह सकते हैं ढेर सारे मेरोमायोसिन जो है मोनोमेरिक फॉर्म में जो है अटैच होते हैं, और कह सकते हैं कि वो एक पॉलीमर बनाते हैं जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? मतलब जिसको हम लोग कलेक्टिवली मायोसिन बोल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी जो है जो मेरोमायोसिन भी जो होता है, मेरोमायोसिन जो क्या कर रहा है? मायोसिन का जो फॉर्मेशन करता है ये भी दो पार्ट बनाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मायोसिन के पास भी दो पार्ट होते हैं, मायोसिन के पास दो पार्ट होते हैं। वहीं एक्टिन की बात करते हैं तो एक्टिन जो है वो तीन चीज से मिलकर के बना हुआ होता है। तीन चीज से कौन कौन सी चीजें होती हैं इसमें? जो सबसे पहला होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एफ एक्टिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफ एक्टिन बोलते हैं। और एफ एक्टिन जो होता है ये दो होता है। कितना होता है? दो होता है। तीन चीज से मिलकर के बना है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तीन चीज से मिलकर के बना है। जो पहला होता है वो दो एफ एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं। एफ एक्टिन फिलामेंट को हम लोग जो है ग्लोबुलर एक्टिन पॉलीमर भी बोल देते हैं। ग्लोबुलर या फिर जी एक्टिन पॉलीमर भी इनको बोल दिया जाता है। आपको ध्यान देना है कि एफ एक्टिन फिलामेंट को जी एक्टिन पॉलीमर भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो होता है, दूसरा होता है ट्रोपोमायोसिन। क्या होता है? ट्रोपोमायोसिन। ये भी जो ट्रोपोमायोसिन भी होता है ये भी क्या होता है? ये भी दो फिलामेंट होते हैं। ट्रोपोमायोसिन के भी जो है कह सकते हैं ये दो फिलामेंट्स होते हैं। और वहीं पर लास्ट की बात करते हैं तो लास्ट में एक पार्ट होता है जिसको हम लोग कह सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोनिन। क्या बोलते हैं? ट्रोपोनिन बोलते हैं। ठीक है, इस ट्रोपोनिन में तीन टाइप की प्रोटीन्स पाई जाती हैं। एक तो होता है टीपीटी, एक होता है टीपीसी और एक होता है टीपीआई। ठीक है, एक टीपीटी होता है, टीपीसी होता है और एक क्या होता है? टीपीआई होता है। तो एक्टिन में हम लोगों ने देखा ये तीन पार्ट से मिलकर के बना है। तो एक तो होता है आपका दो एफ एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, और दूसरा होता है तो दो ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट्स होते हैं, और तीसरा जो होता है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रोपोनिन बोलते हैं। देखते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर से भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा जो ऐसा ग्लोब्यूल के जैसा बना हुआ है, ऐसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है। ठीक है, ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर ऐसे 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 बना हुआ है, ठीक है, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर एक दिख रहा है आपको, लेकिन ये भी कितना होता है? ये भी दो होता है ऐसे। ये भी कितना है? दो है। ठीक है, तो वही चीज हम लोगों ने पीछे देखा
क्या होता है, 2F एक्टिन होता है, 2F एक्टिन होता है या फिर ग्लोबुलर एक्टिन पॉलीमर होते हैं। तो 2 मैंने बना दिया है, क्या किया है, 2 मैंने बना दिया है। अब उसके बाद क्या कह रहा था, उसके बाद क्या कह रहा था, उसके बाद जो है, उसके बाद आपका 2 ट्रोपोमायोसिन होते हैं, क्या होते हैं, 2 ट्रोपोमायोसिन होते हैं। तो 2 ट्रोपोमायोसिन दिखा दूं मैं आपको, 2 ट्रोपोमायोसिन कौन से हैं, एक तो देखो ये मान लो ये एक ट्रोपोमायोसिन हो गया, और इसी के साथ में जो है दूसरा ट्रोपोमायोसिन लगा हुआ होता है, ऐसे दूसरा ट्रोपोमायोसिन लगा हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चीजें हमको देखने के लिए मिल गई, एक तो ये हो गया आपका जी एक्टिन, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते थे, एफ एक्टिन भी बोलते थे, एफ एक्टिन बोलते थे। और दूसरा जो एकदम से फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन हो गया। अब इसके बाद जो है हम लोगों ने क्या देखा था, एक तीसरा पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बोलते थे, और उसका नाम होता था ट्रोपोनिन। क्या नाम होता था, ट्रोपोनिन नाम होता था। तो ट्रोपोनिन को जो है, ट्रोपोनिन क्या होता है, ये एक कह सकते हैं एक पर्टिकुलर इंटरवल में या फिर एक पर्टिकुलर स्पेस में जो है ये प्रेजेंट होते हैं, ऐसे 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 जो है जगह जगह पे पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे जो है ये जगह जगह पे ऐसे प्रेजेंट होते हैं। इसमें 3 पार्ट था, हम लोगों ने देखा था, इसमें क्या था, 3 पार्ट था। एक तो क्या था, एक क्या था, टीपीटी था, एक था टीपीसी, एक टीपीसी था, और एक टीपीआई था। क्या था, टीपीआई था। ये 3 पार्ट से मिल करके जो है हमारा एक्टिन फिलामेंट बना हुआ होता है। ये ऐसे जो है पतला सा थ्रेड के जैसा होता है। वहीं पर मायोसिन की बात करते हैं, अगर हम लोग मायोसिन की बात करते हैं तो हम लोगों ने क्या बताया, हम लोगों ने क्या देखा था कि मायोसिन जो होता है, मायोसिन जो होता है ये पॉलीमर होता है मेरोमायोसिन का, ठीक है। ऐसे ढेर सारे मेरोमायोसिन जो है मिल करके क्या बनाते हैं, मायोसिन फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, मायोसिन फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। और ये भी जो है 2 पार्ट बनाता है। मायोसिन के पास भी कह सकते हैं 2 पार्ट होता है, एक तो होता है ग्लोबुलर हेड, एक क्या होता है, ग्लोबुलर हेड होता है, और इसके पास में एक शॉर्ट आर्म भी होती है। क्या होती है, एक शॉर्ट आर्म भी होता है, ठीक है, एक शॉर्ट आर्म भी होता है। और ये क्या होता है, ये थोड़ा सा थिक होता है, ज़्यादा थिक होता है। इसको हम लोग बोलते हैं हैवी मेरोमायोसिन। क्या बोलते हैं, हैवी मेरोमायोसिन बोलते हैं। और दूसरा पार्ट होता है इसमें टेल वाला पार्ट होता है, और ये थोड़ा पतला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइट मेरोमायोसिन। HMM का मतलब होता है हैवी, MM मेरोमायोसिन, और यहीं पर LMM का मतलब हो गया लाइट मेरोमायोसिन। लाइट मेरोमायोसिन हो जाता है, ठीक है। तो 2 पार्ट बनाता है मेरोमायोसिन जो है, मिलकर के 2 पार्ट बनाता है, ग्लोबुलर हेड विथ शॉर्ट आर्म, और दूसरा क्या बनाता है, टेल बनाता है, ठीक है। और इसी ग्लोबुलर हेड के पास में जो है एक क्रॉस आर्म भी बनता है, ठीक है, क्रॉस आर्म भी बनता है। डायग्राम से मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कहाँ पे क्या बन रहा है, देखिएगा। यहाँ पर देखो ये क्या है, ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, यही क्या है, ग्लोबुलर हेड है। क्या है, ग्लोबुलर हेड है। और ये कैसा है, हेवी मेरोमायोसिन है। कैसा है, हैवी मेरोमायोसिन है। और ये वाला पोर्शन क्या है, ये इसका टेल है। और ये कैसा है, लाइट मेरोमायोसिन है, लाइट मेरोमायोसिन होता है, ठीक है। अब यहीं पर जो है ये इसका ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं शॉर्ट आर्म। क्या बोलते हैं, शॉर्ट आर्म बोलते हैं, ठीक है। और यही शॉर्ट आर्म जो है आगे चल करके क्या बना रहा है, क्रॉस बनाता है। देखो ये ऐसे इधर से आ रहा है, ये ऐसे इधर से आ रहा है, ये क्या करता है, क्रॉस आर्म भी बनाता है। इसी को हम लोग जो है बोलते हैं क्रॉस आर्म, ठीक है, क्रॉस आर्म बोल देते हैं, ठीक है। अब और चीजें इसमें क्या बताया जा रहा है, देखो ये वाला साइड जो दिख रहा है आपको, ग्रीन कलर का ये वाला साइड जो दिख रहा है, यहाँ पर क्या होता है, ATP आकर के बाइंड करता है ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर यहाँ पर ATP आकर के बाइंड करता है, इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं ATP बाइंडिंग साइट। और ये अपर वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये जो है जाकर के एक्टिन से बाइंड करता है। ये जो एक्टिन फिलामेंट है, ये यहाँ पर आकर के इनसे बाइंड करने का
काम करता है, इस वजह से उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिन बाइंडिंग साइट बोलते हैं। और वहीं पर जो है एक्टिन के ऊपर देख लेते हैं, तो एक्टिन के ऊपर जो ग्लोबुलर हेड्स आपको दिख रहे हैं ना, सॉरी, या फिर हम लोग कह सकते हैं जो ग्लोबुलर एक्टिन फिलामेंट है या ग्लोबुलर एक्टिन फिलामेंट, या फिर जिसको हम लोग बोलते थे एफ एक्टिन फिलामेंट। एफ एक्टिन फिलामेंट के पास में जो है ये जगह जगह पर इनके पास जो है ऐसे हर ग्लोबुलर एक्टिन फिलामेंट के पास में जो है मायोसिन बाइंडिंग साइट होता है, ऐसे मायोसिन बाइंडिंग साइट होता है, जो कि कवर करके रखता है, कौन कवर करके रखा रहता है? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन जो है इसको कवर करके रखा हुआ रहता है ताकि हमेशा जो है बाइंडिंग ना हो, ठीक है। लेकिन इनको जो है, जो ये दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट। मायोसिन बाइंडिंग साइट इनको बोल देते हैं, क्योंकि यहीं से जो है मायोसिन आकर के बाइंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्टिन के पास में मायोसिन बाइंडिंग साइट होता है और मायोसिन के पास में एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है, और यही दोनों आपस में जो है कह सकते हैं दोनों आपस में जुड़ करके जो है मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम लोग मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन ही देखेंगे कि कैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं, तो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में अगर हम लोग देखें तो मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर कह सकते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। जो हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। कैसे स्लाइडिंग फिलामेंट के ऊपर बेस्ड है, इसको अगर हम लोग समझें, यहाँ पर देखिएगा, जो आपका एक्टिन फिलामेंट था वो कैसा था? पतला था। वो एक्टिन फिलामेंट कैसा था? पतला था, ठीक है। और वही मायोसिन फिलामेंट की बात करते हैं, मायोसिन कैसा था? वो थिक था। मायोसिन फिलामेंट थिक था, ठीक है। तो मायोसिन फिलामेंट कैसा था? ऐसा था थोड़ा सा। अबे भाई जब पेन सेलेक्ट किया तो चल जा यार। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, ऐसे था, ठीक है। तो ये जो है ये क्या करता है, ये एक्टिन फिलामेंट जो है, एक्टिन फिलामेंट जो है वो मायोसिन के ऊपर स्लाइड करता है, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये जो है, मान लीजिए ये एक्टिन फिलामेंट है, ये मायोसिन फिलामेंट है, ठीक है। ये मान लीजिए ये वाला मेरा हाथ जो है मायोसिन फिलामेंट है, और ये एक्टिन पेंसिल जो है ये एक्टिन फिलामेंट। तो मायोसिन के ऊपर क्या करेगा? एक्टिन स्लाइड करता है। मायोसिन के ऊपर क्या करेगा? एक्टिन स्लाइड करेगा। आप बताइए मोटे चीज के ऊपर पतला चीज स्लाइड करेगा कि पतले चीज के ऊपर मोटा चीज? अगर पतले के ऊपर कोई मोटा स्लाइड करेगा तो पतले का तो कचूमर निकल जाएगा, ठीक है। पतला चीज तो एकदम से स्वाहा हो जाएगा। तो पतले के ऊपर जो है मोटा स्लाइड नहीं करता है, मोटे के ऊपर पतला स्लाइड करता है। मोटे के ऊपर क्या करता है? पतला स्लाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों प्रोटीन क्या कर सकते हैं? कह सकते हैं कि एक प्रोटीन के ऊपर दूसरा प्रोटीन स्लाइड कर रहा होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग मैकेनिज्म या फिर स्लाइडिंग थ्योरी बोल देते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोला जाता है, ठीक है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के ऊपर बेस्ड होता है। एक्टिन फिलामेंट जो है मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है। कैसे करता है अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है? स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट, देखो बता भी रहा है कि थिन फिलामेंट्स ओवर द थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट के ऊपर जो है थिन फिलामेंट स्लाइड करता है, ठीक है। थिन फिलामेंट जो है थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या डायग्राम में क्या बताना चाह रहा है कि देखो, जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? हमारा ब्रेन क्या करेगा? मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल भेजेगा कि भाई मसल कॉन्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन करना है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल भेजेगा, मैसेज को भेजेगा। देखो हमारे ब्रेन के पास जो सिग्नल जाता है वो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू जाता है, और हमारा ब्रेन कोई मैसेज भेजता है तो मोटर न्यूरॉन के थ्रू भेजता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ मैं कि मोटर न्यूरॉन के थ्रू, ये मोटर न्यूरॉन है, ये क्या है? मोटर न्यूरॉन है। और मोटर न्यूरॉन के थ्रू क्या होगा? सिग्नल जो है हमारे मांसपेशियों के पास जाएगा, ठीक है। हमारे मांसपेशियों के पास जाएगा। तो मान लो ये क्या है? ये मान लीजिए कोई मांसपेशी है हमारी, ठीक है। अब मांसपेशी के ऊपर क्या होगा? ये यहाँ पर न्यूरॉन में बना दूं अगर, ये मान लो यहाँ पर आकर के ऐसे न्यूरॉन कनेक्ट हो गया है, इसके साथ में अटैच हुआ है, हमारे मसल के साथ में अटैच हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से सिग्नल जो है ऐसे आ रहा होगा, सिग्नल जो है आ रहा होगा यहाँ से, ऐसे सिग्नल जो है यहाँ से ऐसे आएगा, ठीक है। अब ये न्यूरॉन सेल का और हमारे मसल के साथ में, न्यूरॉन सेल का और हमारे मसल के साथ में ये जो कनेक्शन बनता है, ये जो कनेक्शन बनता है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर
जंक्शन, ये आपको ध्यान देना है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहाँ पे बनता है? तो न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच में, न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच में क्या बनता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है न्यूरॉन और मसल के बीच में बन रहा होता है। तो देखिए यहाँ पर यही न्यूरोमस्कुलर जंक्शन दिखाया गया है। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है, अब एक्चुअली में अब मसल के ऊपर तो चलो ठीक है न्यूरॉन से लाकर के अटैच हो गए, लेकिन वो न्यूरॉन सेल के जो फाइबर्स होते हैं ना, वो जा करके जो है एक एक हमारे कह सकते हैं हमारे मसल सेल से मिलते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं मसल फाइबर से जाकर के मिलते हैं, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने क्या देखा कि न्यूरॉन सेल और मसल के, न्यूरॉन सेल और मसल के बीच में जो जंक्शन बनता है उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। लेकिन न्यूरॉन सेल और मसल फाइबर के, न्यूरॉन सेल और मसल फाइबर के बीच में जो, या फिर हम लोग कह सकते हैं मसल सेल के बीच में जो कनेक्शन बनता है उसको मोटर एंड प्लेट बोला जाता है। क्या बोलते हैं? मोटर एंड प्लेट। मान लो एक सेल होगा, इसके अंदर क्या होंगे? ढेर सारे सेल्स होंगे, मसल सेल्स होंगे इसके अंदर। अब मसल सेल के बीच में जो कनेक्शन बनेगा न्यूरॉन्स और मसल का, न्यूरॉन्स और मसल सेल का, उसको हम बोलते हैं मोटर एंड प्लेट। क्या बोलते हैं? मोटर एंड प्लेट बोल देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखते हैं हम लोग जो है, अब यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बना हुआ है, तो ये न्यूरॉन सेल आया है, क्या है? न्यूरॉन, माँ कसम भाई, ये न्यूरॉन है। अब न्यूरॉन से सिग्नल आया हुआ होगा, जो एक्शन पोटेंशियल या फिर सिग्नल आया रहता है, वो क्या करता है? आता है यहाँ पर केमिकल के फॉर्म में सिग्नल को रिलीज करता है। देखो ये जो वेसाइकल आपको दिख रहा है ना, छोटा छोटा पैकेट ऐसे यहाँ पर होता है, ये वेसाइकल्स होते हैं। वेसाइकल मतलब छोटे छोटे पैकेट। इनके अंदर क्या भरा हुआ होता है? एसिटाइल कोलिन भरा हुआ होता है। एसिटाइल कोलिन क्या होता है? एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, या फिर कह सकते हैं मतलब हमारे ब्रेन के सिग्नल को ले जाने वाला ट्रांसमीटर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर या फिर एसिटाइल कोलिन जो है ये होता है। अब ये क्या करेगा? ये आता है न्यूरॉन की वॉल के साथ में अटैच होकर के यहाँ पर जो है अपने केमिकल को रिलीज कर देता है। देखो यहाँ पर ये जो वेसाइकल्स हैं ये अपने केमिकल को रिलीज कर दे रही हैं, ठीक है, ये केमिकल को रिलीज कर दे रही हैं। अब ये केमिकल जो है हमारे मसल फाइबर के पास में जाएगा या फिर हमारे मसल सेल के पास में जाएगा, और वहां पर जा करके जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलेगा। किससे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वैसे हमारे मसल सेल के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जाकर के उससे ये सब बाइंड करेंगे एसिटाइल कोलिन, फिर वहां से क्या करेगा? ये कैल्शियम आयन को रिलीज करवाता है। क्या करेगा? कैल्शियम आयन को रिलीज करवाएगा, और ये कैल्शियम आयन जाकर के टीपीसी से, टीपीसी ट्रोपोनिन के पास में, जो हम लोगों ने देखा था ना, जो ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन था उसमें एक पार्ट था टीपीसी, वो क्या करता है? टीपीसी के साथ जाकर के बाइंड करेगा। टीपीसी जो है कैल्शियम आयन के लिए जो है रिसेप्टिव होता है, तो कैल्शियम आयन के साथ जाकर के बाइंड करेगा, और ये क्या करेगा? रिमूव द मास्क ऑफ द मायोसिन बाइंडिंग साइट। देखो डायग्राम में अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट होता है ना, ये जो ट्रोपोनिन होते हैं ये उसको ढक करके रखते हैं, ठीक है, उसको ढक करके रखते हैं। लेकिन जब इससे जो है कैल्शियम आयन आकर के बाइंड करेगा तो ये क्या करेगा? ये इसको अनमास्क कर देगा। क्या करेगा? अनमास्क मतलब ओपन कर देगा। ओपन कर देगा किसको? मायोसिन बाइंडिंग साइट को। मायोसिन बाइंडिंग साइट को ओपन कर देगा, जो कि नॉर्मली कैसा था? मास्क था या फिर ढका हुआ था। तो अभी जैसे कैल्शियम आयन आकर के बाइंड करेगा किससे? टीपीसी से। टीपीसी से आकर के जैसे ही बाइंड करेगा, यहाँ पर देख लीजिए टीपीसी, ये टीपीसी था ना, टीपीसी से आकर के जैसे ही बाइंड करेगा वो क्या करेगा? वो जो है अनमास्क कर देगा मायोसिन बाइंडिंग साइट को। मायोसिन बाइंडिंग साइट को जो है अनमास्क कर देगा, और वहां पर जाकर के जो है क्या बाइंड कर जाएगा? मायोसिन जाकर के वहां पर बाइंड कर जाएगा। मायोसिन वहां पर जाकर के बाइंड कर जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये मायोसिन जाकर के कहाँ पे बाइंड कर जाएगा? ये जाकर के जो है यहाँ पर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट होता है वहां पर जाकर के बाइंड कर जाएगा। कैसे बाइंड करेगा अभी हम लोग वो भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या बताया आपको? मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर के बीच में जो जंक्शन बनता है, मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर के बीच में जो जंक्शन बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोटर यूनिट बोलते हैं। मोटर यूनिट बोलते हैं। और जंक्शन बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलीमा, सार्कोलीमा मतलब मसल सेल का जो मेम्ब्रेन होता है, मसल सेल का जो मेम्ब्रेन होता है उसको सार्कोलीमा बोलते हैं। उसको क्या बोला जाएगा? दोनों के बीच में, मोटर न्यूरॉन और सार्कोलीमा के बीच में जो जंक्शन बनता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर एंड प्लेट। अभी मैंने पीछे आपको बताया मोटर एंड प्लेट या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं,
ठीक है। और एक जंक्शन को क्या बोलेंगे, मोटर यूनिट बोलेंगे, एक जंक्शन को मोटर यूनिट बोल देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो यहाँ पर जो है अब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बताया गया है कि कैसे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से जो है आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। यहाँ से जो है, यहाँ से चालू करेंगे हम लोग, ये पहला स्टेज होगा आपका, यहाँ से पहला स्टेज, ये दूसरा, ये होगा आपका तीसरा, ये हो जाएगा आपका चौथा, ठीक है। 4 स्टेज में जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अब पहले स्टेज में अगर हम लोग देखना चालू करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, ये क्या है, ये एक्टिन फिलामेंट है और ये मायोसिन फिलामेंट है, ठीक है। यहाँ तक आपको पता ही है, एक्टिन फिलामेंट है, मायोसिन फिलामेंट है। अब एक्टिन फिलामेंट पे क्या हुआ है, एक एटीपी बाइंड की है, क्या किया है, एक एटीपी बाइंड किया है। मैंने बताया था आपको कि मायोसिन के पास क्या होता है, एटीपी बाइंडिंग साइट होता है, और एटीपी जब तक बाइंड नहीं करेगा तब तक जो है ये केमिकल रिएक्शन प्रोसीड नहीं करता है। मान लीजिए क्या हुआ है, मोटर यूनिट से जो है, मोटर यूनिट पे या फिर कह सकते हैं मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल आया है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाना है, ठीक है। मोटर न्यूरॉन से सिग्नल आया कि मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाना है। अब क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, कैल्शियम आयन जो है, कैल्शियम आयन जो है यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं, कैल्शियम आयन जो है ऐसे ढेर सारा कैल्शियम आयन जो है रिलीज हुआ होगा, जो किससे आकर के बाइंड किया होगा, टीपीसी से आकर के बाइंड किया होगा, टीपीसी से आकर के बाइंड किया होगा। और वहीं पर जो है एटीपी जो है, वहीं पर एटीपी भी आकर के किससे बाइंड किया होगा, एटीपी बाइंडिंग साइट से, किससे, एटीपी बाइंडिंग साइट से जाकर के एटीपी बाइंड किया होगा, ठीक है। ये दोनों चीजें हो गई हैं, ये दोनों चीजें हो गई। जैसे एटीपी यहाँ पर बाइंड करेगा, ठीक है, ये अभी जो लिखा हुआ है इसको अभी आपको नहीं पढ़ना है, जो एटीपी बाइंड किया होगा और यहाँ पर टीपीसी आया होगा, तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पर जो है मायोसिन बाइंडिंग साइट खुल गया होगा, और यहाँ पर भी एक्टिन बाइंडिंग साइट क्या होगा, एक्टिवेट हो गया होगा, एक्टिन बाइंडिंग साइट एक्टिवेट होगा और यहाँ पर मायोसिन बाइंडिंग साइट ओपन हो गया होगा। फिर क्या होगा, फिर आगे जो है अब ये क्या करेगा, ये मायोसिन हेड जो है जाकर के एक्टिन, यहाँ पर मायोसिन बाइंडिंग साइट से जाकर के अटैच हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों के बीच में कनेक्शन बन गया है, ठीक है। तो वही लिखा है मायोसिन हेड जो है, मायोसिन हेड यहाँ पर क्या कर रहा है, मायोसिन हेड जो है एटीपी को तोड़ करके वहाँ से जो है एटीपी से तोड़ करके जो है उससे एनर्जी निकाल करके अपने हेड को, मान लो उसका हेड ऐसे था, अब उसको ओरिएंट करके जो है घुमा करके किसके साथ में ऐड कर देगा, एक्टिन से, किससे, एक्टिन से जाकर के ऐड कर देगा। एटीपी से एनर्जी निकालने के बाद में, एटीपी से एनर्जी निकाल करके यहाँ पर जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, देखो ये फॉस्फेट क्या कर रहा है, रिलीज कर दे रहा है, फॉस्फेट रिलीज कर दे रहा है, और एडीपी का इस्तेमाल करके जो है कह सकते हैं यहाँ पर जो एनर्जी निकली होगी उसका इस्तेमाल करके जो है यहाँ पर इसके साथ में क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन कर रहा है। देखो हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी हो रहा है, एटीपी को तोड़ रहा होता है और दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। मतलब एक्टिन ये हो गया, मान लो ये एक्टिन हो गया, ये मायोसिन हो गया, तो एक्टिन और मायोसिन क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। पहले मान लो ये, मैं इससे समझो, ये एक्टिन था, ये मायोसिन था, ठीक है। यहाँ पर एटीपी आकर के बाइंड हुआ, यहाँ पर कैल्शियम आयन आकर के बाइंड हुआ होगा, कैल्शियम आयन आकर के बाइंड हुआ होगा, तो यहाँ पर जो है टीपीसी, इसको टीपीसी एक्टिवेट हुआ होगा और मायोसिन बाइंडिंग साइट को ओपन कर दिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये मायोसिन है और इसके पास एटीपी आ गया, तब एटीपी को तोड़ करके इससे एटीपी टूटेगा। देख लीजिए, जो एटीपी टूटता है वो किस में टूटता है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूट जाता है। तो इससे क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, इससे एनर्जी निकलती है। अब उस एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिलीज कर देता है। अब एनर्जी का इस्तेमाल करके जो है ये मायोसिन क्या करेगा, ये एक्टिन के साथ आकर के अटैच हो जाता है, एक्टिन के साथ आकर के अटैच हो जाएगा। और जब ये जो अटैचमेंट बनता है इसी को बोलते हैं हम लोग क्रॉस ब्रिज, क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रिज बोलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है मायोसिन हेड बाइंड टू द एक्टिन फॉर्मिंग द क्रॉस ब्रिज, और देखो ये क्या बना है, क्रॉस ब्रिज बन चुका है, क्रॉस ब्रिज बन चुका है। अब जैसे क्रॉस ब्रिज बन जाएगा, जब क्रॉस ब्रिज बन जाएगा तो मायोसिन क्या करेगा, मायोसिन मान लीजिए, मायोसिन पहले यहाँ पर ये मायोसिन यहाँ पर प्रेजेंट था, अब मायोसिन जो है सॉरी एक्टिन था, एक्टिन यहाँ पर प्रेजेंट था। अब एक्टिन क्या करेगा, अंदर की तरफ स्लाइड करेगा, एक्टिन क्या करेगा, अंदर की तरफ स्लाइड करेगा, अंदर की तरफ स्लाइड करेगा। तो आप बताइए, ये चीज ऐसे था, यहाँ पर इससे ये था, यहाँ पर इससे अटैचमेंट था। जब अब एक्टिन क्या करेगा, जब स्लाइड करेगा तो इसको क्या करेगा, अपने अंदर की तरफ खींचेगा, तो ऐसे मायोसिन क्या होगा, अंदर की तरफ मुड़ जाएगा। देखो फिर से समझ लो, ये ऐसे था, आकर क्रॉस ब्रिज बनाया है, अब एक्टिन स्लाइड करेगा तो इसको मायोसिन को पकड़ के खींच लेगा अंदर की तरफ, ठीक है। देखो ऐसे पकड़ के अंदर की तरफ खींच लेगा, ठीक है। तो ये अंदर की तरफ खींच लिया, अभी भी एडीपी इसके साथ बाइंड है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट डिटैच हो चुका है, निकल चुका था। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो गया, मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या हो गया,
हो चुका है, ठीक है, मसल कॉन्ट्रेक्शन हो गया है। अब मसल कॉन्ट्रेक्शन के बाद क्या होना होगा, रिलैक्सेशन होना होगा। क्या होना होगा, रिलैक्सेशन होना होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, जब कॉन्ट्रेक्शन हो गया है तब ये एडीपी को क्या करेगा, रिलीज कर देगा, एडीपी को रिलीज कर देगा। तो देखो क्या कर रहा है, मायोसिन हेड्स रोटेट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर, पावर स्ट्रोक हो जाएगा। पावर स्ट्रोक का मतलब क्या हो गया, मसल कॉन्ट्रेक्शन हो गया। अब यहाँ पर जो है वही कह रहा है कि सार्को जो क्या था हमारा मायोसिन जो है वो सार्कोमियर के मतलब मिडिल की, सार्कोमियर के मिडिल साइड में जो है मूव करेगा, या फिर अंदर की तरफ सेंटर की तरफ जो है सार्कोमियर के सेंटर की तरफ जो है मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग इसको थोड़ा सा फिर से समझें। ये यहाँ पर जो है ये मूव कर रहा है। तब देखो कैसे है, कैसे ये काम कर रहा है, इसको मैं यहाँ पर देखो डायग्राम से आपको फिर से समझाता हूँ। देखो ये जेड लाइन लास्ट लेक्चर में बताया था, जेड लाइन था। जेड लाइन से क्या निकलता है, जेड लाइन से निकलता है आपका एक्टिन, जेड लाइन से एक्टिन निकलता है। यहाँ पर एक जेड लाइन था, यहाँ से भी जेड लाइन से हमने क्या निकाल दिया, एक्टिन निकाल दिया। जब पीला चल रहा था पीला चल ले, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है हम लोग देख लेते हैं, इसके बीच में जो है हम लोगों ने क्या बनाया, यहाँ पर ग्रीन चलाना है मुझे, ठीक है। बीच में क्या था, बीच में क्या होता था, एम लाइन इसको बोलते थे, ये जेड लाइन होता था, ये क्या होता था, एम लाइन, ठीक है। अब एम लाइन से जो है फिर से ठीक है, एम लाइन से जो है, एम लाइन क्या है भाई, ये एम लाइन के ऊपर जो है अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने देखा हुआ था कि ये एक क्या था, एक सार्कोमियर हुआ करता था। क्या होता था, ये सार्कोमियर हुआ करता था, ठीक है। अब जहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ आई बैंड होता है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होता है, देखिए यहाँ पर डायग्राम में, यहाँ पर देखो ये जेड लाइन के दोनों, जेड लाइन के दोनों तरफ, जेड लाइन के दोनों तरफ क्या होगा, मायोसिन तो होगा, एक्टिन सॉरी एक्टिन तो दोनों तरफ होगा। लेकिन हम लोगों को सिर्फ एक यूनिट पढ़ना था, इसकी वजह से हम लोगों ने क्या देखा है, हम लोगों ने एक सार्कोमियर को पढ़ना था, इस वजह से एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन के बीच के स्ट्रक्चर को ही सिर्फ यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। वैसे यहाँ पर जो है जेड लाइन के इस तरफ ही, जेड लाइन की इस तरफ भी क्या होगा, दोनों तरफ क्या होते हैं, एक्टिन फिलामेंट होते हैं, दोनों तरफ होंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूअस लेंथ होता है, ये कंटिन्यूअस लेंथ होता है, दोनों तरफ ही ये होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, ये जहाँ पर जो है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट है, यहाँ से देखो ये, और मान लो यहाँ पर ये क्या होता था, इसको हम लोग लास्ट लेक्चर में देखा था, इसको क्या बोलते थे, आइसोट्रॉपिक बैंड बोलते थे, आइसोट्रॉपिक बैंड बोलते थे, ठीक है। आइसोट्रॉपिक बैंड बोला जाता था, या फिर इसी को हम लोग जो है आई बैंड बोलते थे। क्या बोलते थे, आई बैंड बोलते थे। आई बैंड क्यों बोलते थे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्टिन है, लेकिन यहाँ पर देखो एक्टिन और मायोसिन दोनों है, यहाँ से यहाँ के बीच में देखो ये एक्टिन भी आ रहा है, ये मायोसिन भी आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, एन आइसोट्रॉपिक बैंड बोलते थे, या फिर इसी को क्या बोलते थे, ए बैंड बोलते थे, एन आइसोट्रॉपिक बैंड, क्योंकि एक्टिन और मायोसिन दोनों होता था, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये क्या था हमारा, जेड लाइन है, क्या है, जेड लाइन है। अब ये कह दें यहाँ से यहाँ तक जो है एक सार्कोमियर है, क्या है, एक सार्कोमियर है। अब देखो, अब हम लोगों ने क्या देखा था कि ये एक्टिन फिलामेंट जो है मायोसिन फिलामेंट के साथ बाइंड करता है और मायोसिन को अंदर की तरफ खींचता है, अपने तरफ खींचता है। तो अब यहाँ पर देखिएगा ये ऐसे है, अब ये एक्टिन, ये मायोसिन फिलामेंट्स है और ऊपर से एक्टिन फिलामेंट है, ठीक है। अब एक्टिन फिलामेंट जो है जब इसके ऊपर ऐसे बाइंड करेगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, अब मायोसिन क्या करेगा, एक्टिन को जब अपनी तरफ खींच रहा होगा, ये क्या करेगा, ये मायोसिन, ये पूरा सार्कोमियर क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। देखो ये सार्कोमियर अभी इतना बड़ा था, ठीक है, लेकिन जैसे कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है तो सार्कोमियर क्या हो गया है, वहाँ से देखो ऐसे छोटा हो गया सिकुड़ करके, और क्या हो रहा है, देखो जेड लाइन, या फिर कह सकते हैं जो जेड लाइन है वो सेंटर की तरफ मूव कर रहा है, जेड लाइन जो है सेंटर की तरफ मूव कर रहा है, एच की तरफ मूव कर रहा है। तो ओवरऑल सार्कोमियर का लेंथ देखो अभी कितना था, अभी इतना बड़ा था, सार्कोमियर का लेंथ इतना बड़ा था, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या हो जाता है, ओवरऑल सार्कोमियर का लेंथ छोटा हो जाता है, ओवरऑल सार्कोमियर का लेंथ छोटा हो जाता है। और ए बैंड देखो, ए बैंड अभी भी इतना था, अभी भी इतना था, और ए बैंड अभी भी उतना ही है,
ए बैंड के अंदर कोई चेंजेस नहीं हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर। लेकिन आई बैंड की बात करें, ध्यान से समझिए, आई बैंड की बात करें, देखो आई बैंड कितना था, ये आई बैंड का आधा हिस्सा है, इधर इस तरफ का आधा हिस्सा है, मान लो ये पूरा हिस्सा होता, पूरा हिस्सा से हमको लेना देना नहीं, आधा हिस्सा देखते हैं। तो देखो आई बैंड पहले इतना था, लेकिन अभी आई बैंड देखो कितना हो गया है, आई बैंड सिर्फ और सिर्फ इतना ही रह गया, सिर्फ और सिर्फ इतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आई बैंड के स्पेस में क्या हो गया, ए बैंड चला गया, आई बैंड के स्पेस में ए बैंड चला गया है, ठीक है, आई बैंड की स्पेस में ए बैंड चला गया है, जिसकी वजह से आई बैंड का स्पेस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि आई बैंड जो है, आई बैंड का लेंथ जो है कम होता है, लेकिन ए बैंड का लेंथ क्या होता है, कम नहीं होता है, ए बैंड का लेंथ कांस्टेंट होता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है, ए बैंड कांस्टेंट ही रहता है, ए बैंड के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आता है आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन जो है आई बैंड क्या होता है, शॉर्टेन हो जाता है, आई बैंड छोटा हो जाता है। देखो क्या लिखा है, सार्कोमियर शॉर्टेन विद द कॉन्ट्रैक्शन, ओवरऑल सार्कोमियर क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर छोटा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर छोटा हो जाता है। आई बैंड जो है, आई बैंड कॉन्ट्रैक्ट होकर के आई बैंड भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लेकिन ए बैंड कांस्टेंट ही रहता है। और क्या अगर देखा जाए तो एम लाइन जो है, एम लाइन क्या कर रहा है, एम लाइन जेड लाइन को अपनी तरफ खींच रहा है, एम लाइन जेड लाइन को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो अपनी पोजीशन कौन चेंज करता है, अपनी पोजीशन जेड लाइन करता है, अपनी पोजीशन जेड लाइन चेंज करता है, एम लाइन अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है। हम लोग बोल सकते हैं कि एम लाइन और ए बैंड में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, जेड लाइन और क्या होता है, जेड लाइन और आई बैंड में चेंजेस आते हैं, ठीक है, जेड लाइन और आई बैंड में चेंजेस आते हैं। पीछे हम लोग देख लेते हैं, देखो यहाँ पर जब इसने इसको खींचा तो एडीपी क्या हो गया, रिलीज हो गया, एडीपी क्या हो गया, रिलीज हो गया, कॉन्ट्रैक्शन पूरा हो चुका है, कॉन्ट्रैक्शन पूरा हो चुका है। तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर मैंने ये पॉइंट जो है, ये इसी का पॉइंट है, ये इसी का पॉइंट है, ये चौथा वाला जो था ना, ये पहला था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा था ना, ये तो चौथे का ही पॉइंट यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, ये सारे चौथे के ही पॉइंट है, ठीक है, जगह नीचे नहीं बनती थी इस वजह साइड में बनाया है। तो क्या कह रहा है, एक्टिन फिलामेंट पुल्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड, कह रहा है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर जो है एक्टिन फिलामेंट, ठीक है, ये जो है ये क्या है, रेड वाले एक्टिन फिलामेंट है, रेड वाले एक्टिन फिलामेंट है, ये क्या है, सार्कोमियर के सेंटर की तरफ पुल हो रहे हैं, ठीक है, सार्कोमियर के सेंटर की तरफ पुल हो रहे हैं। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए बैंड के सेंटर की तरफ मूव कर रहे हैं, ए बैंड मतलब एनआइसोट्रॉपिक बैंड, यहाँ पर जो है इस तरफ ये सब मूव करके आ रहे हैं अंदर की तरफ, वही चीज यहाँ पर लिखा भी है, ए बैंड की तरफ मूव करें। जेड लाइन पुल्ड इनवर्ड, जेड लाइन जो है अंदर की तरफ पुल किया जा रहा है, देखो जेड लाइन, ये क्या है, ये सब जेड लाइन है, ये जेड लाइन है, जेड लाइन जो है किस तरफ मूव कर रहा है, अंदर की तरफ, एम लाइन की तरफ मूव कर रहा है, एम लाइन की तरफ मूव कर रहा है, जिसकी वजह से शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर होता है, जिसकी वजह से शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर, सार्कोमियर कैसा हो जा रहा है, सार्कोमियर छोटा हो जा रहा है। देखो सार्कोमियर का लेंथ पहले कितना था, इतना था, ठीक है, लेकिन अभी सार्कोमियर छोटा हो गया है, सार्कोमियर का लेंथ छोटा हो जा रहा है, सार्कोमियर का लेंथ छोटा हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जा रहा है, आई बैंड रिड्यूस्ड, आई बैंड क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, लेकिन ए बैंड जो है अपने लेंथ को कांस्टेंट रखता है, आई बैंड रिड्यूस हो रहा है, लेकिन ए बैंड अपने आप को कांस्टेंट रखता है। देखो इस डायग्राम में आई बैंड जो है रिड्यूस हो रहा है, आई बैंड का लेंथ देखो पहले इतना था, लेकिन अभी कितना रह गया, बस इतना रह गया, आई बैंड रिड्यूस हो रहा है, लेकिन ए बैंड अभी भी इतना है और आगे भी उतना ही है, ए बैंड में कोई चेंजेस नहीं आ रहा होता है। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्शन पूरा होता है तो एडीपी क्या हो गया, रिलीज हो जाता है। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन देखो यहाँ पर ये मायोसिन था, ये एक्टिन था, मायोसिन ने क्या किया, एक्टिन को अपने अंदर की तरफ खींच लिया है, ठीक है, एक्टिन को अपने अंदर की तरफ खींचा हुआ है। अब एडीपी यहाँ से निकल गया, ठीक है, अब एटीपी यहाँ से निकल गया, तब इसके बाद जो है एक नया एटीपी बाइंड करेगा एटीपी बाइंडिंग साइड पे, तो देखो एक नया एटीपी वापस से आकर के बाइंड कर गया, नया एटीपी आकर के बाइंड करेगा, और जैसे ही नया एटीपी आकर के बाइंड करेगा वैसे ही ये जो क्रॉस ब्रिज होता है वो टूट जाएगा, जो क्रॉस ब्रिज बना हुआ था टूट जाएगा। तो कह रहा है एज मायोसिन हेड बाइंड्स एटीपी द क्रॉस ब्रिज डिटैच फ्रॉम द एक्टिन, क्रॉस ब्रिज जो होता है डिटैच हो जाता है फ्रॉम द एक्टिन, और ये फिर से जो एटीपी होगा फिर से इसका हाइड्रोलिसिस होगा, फिर से क्रॉस ब्रिज बनाएगा और फिर से पूरे साइकिल को वापस से लेकर के चलेगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एवरी साइकिल में, हर साइकिल में जो है एक एटीपी का इस्तेमाल हो रहा होता है। एक एटीपी देखो यहाँ से इस्तेमाल होना चालू होगा, यहाँ तक इस्तेमाल होगा और यहाँ से क्या हो जाता है, डिटैच होकर के निकल जाता है, ठीक है, और फिर से एक नया एटीपी यहाँ पर बाइंड करेगा और फिर से वो साइकिल चलेगा, और ऐसे क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यूअस चलता रहेगा। बार बार जो है आई बैंड रिड्यूस होगा, बार बार आई बैंड रिलैक्स होगा, आई बैंड रिड्यूस होगा, बार बार आई बैंड रिलैक्स होगा, ठीक है, इस डायग्राम में दिखाया गया है। ये सिंपल है, रिलैक्स स्टेट में है,
ये कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में होता है, फिर से रिलैक्स होगा, फिर से कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये कंटिन्यूअस साइकिल चलता रहता है। इसी को जो हम लोग बोलते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन। आपको जो दो बातें याद रखनी है बहुत महत्वपूर्ण, आपको याद रखनी है क्या होता है, शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर होता है, सार्कोमियर छोटा होता है, आई बैंड रिड्यूस होता है, आई बैंड रिड्यूस होता है, ए बैंड जो है, ए बैंड का लेंथ हमेशा कांस्टेंट होता है, और जेड लाइन जो है, जेड लाइन जो है वो एम लाइन की तरफ, जेड लाइन जो है वो एम लाइन की तरफ या फिर अंदर की तरफ, या हम लोग कह सकते हैं एम लाइन की तरफ जो है पुल किया जाता है। तो मतलब मोटा माटी 4 पॉइंट हो जाएगा। 4 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर क्या होता है, क्योंकि इससे जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एम लाइन खींचता है या जेड लाइन खींचता है, ठीक है। और जेड लाइन खींचता है तो किसकी तरफ खींचता है, सेंटर की तरफ या फिर एम लाइन की तरफ खींचता है। और शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर होता है, ठीक है, शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर होता है, आई बैंड रिड्यूस होता है, लेकिन ए बैंड अपने लेंथ को रिटेन करके रखता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट था आपका, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये बार बार जब मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है, बार बार मसल कॉन्ट्रैक्शन जब हो रहा होता है तो जिसकी वजह से क्या होता है, बार बार हम लोग जो है ग्लूकोज को तोड़ तोड़ करके एटीपी बना रहे होते हैं, बार बार ग्लूकोज को तोड़ करके एटीपी बना रहे होते हैं। तो ऑक्सीजन की कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की जो है कमी की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारे मांसपेशियों में जो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है, ठीक है। कैसा होने लगता है, एनएरोबिक। ऑक्सीजन का यूज करके करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता रहेगा, पूरा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। लेकिन जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, जहां पर जो है हम लोग ऑक्सीजन का यूज नहीं कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर रहे होते हैं ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए, तो वहां पर क्या होता है, ग्लूकोज कंप्लीटली जो है ब्रेकडाउन ना होकर के वो जो है लैक्टिक एसिड में टूटने लगता है। किस में टूटने लगता है, लैक्टिक एसिड में टूटने लगता है। और वो लैक्टिक एसिड जो है मांसपेशियों हमारे इकट्ठा होने लगता है, लैक्टिक एसिड हमारे मांसपेशियों में इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी मांसपेशियां थकने लगती है, हमारी मांसपेशियां क्या होती हैं, थकने लगती हैं। तो वही लिखा है, रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल कैन लीड टू एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यू टू एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लाइकोजन या फिर ग्लूकोज। ग्लाइकोजन या ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो एनारोबिक तरीके से होता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड जो है एक्युमुलेट होने लगता है हमारे मांसपेशियों में, और जिसकी वजह से हमारी मांसपेशियां क्या होती हैं, थकने लगती है। आर मसल्स गेट फटीग, ठीक है, फटीग हो जाता है, मतलब थकावट हो जाती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, मसल कंटेन्स रेड कलर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग पिगमेंट। ऑक्सीजन कंटेनिंग जो है एक पिगमेंट होता है या फिर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होता है। जैसे हमारे ब्लड सेल में आरबीसी होता है, और आरबीसी के पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम करता है। वैसे हमारी मांसपेशियों के पास में भी जो है एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन स्टोर करने का काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मायोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, मायोग्लोबिन बोलते हैं, मायोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है, मायोग्लोबिन बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब देखो क्या होता है, ये मायोग्लोबिन जो है सभी मांसपेशियों में जो है इनकी क्वांटिटी जो है सेम नहीं होती है, सभी मांसपेशियों में इनकी क्वांटिटी सेम नहीं होती है, किसी में ज्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। तब उसी के बेसिस पर कितना कहाँ पर प्रेजेंट है उसके बेसिस पर जो है हमने जो है मांसपेशियों को दो टाइप में डिवाइड किया है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मायोग्लोबिन मसल्स कैन बी ऑफ टू टाइप, मसल्स आर ऑफ टू टाइप, दो टाइप के मसल्स हो सकते हैं। एक तो होता है रेड मसल्स, एक होता है व्हाइट मसल्स। रेड मसल में ऑब्वियस बात है भाई, रेड से मायोग्लोबिन क्या होगा, मायोग्लोबिन रिच होगा, ये मायोग्लोबिन रिच होगा ये, ठीक है, मायोग्लोबिन रिच होगा। और वहीं दूसरी की बात करते हैं, व्हाइट मसल की बात करें तो व्हाइट मसल में क्या होगा, ये मायोग्लोबिन इसके अंदर क्या होगा, लेस होगा, मायोग्लोबिन का कंटेंट कैसा होगा, इसमें लेस होता है, ठीक है। तो वही चीज लिखा है, ये क्या होता है, मायोग्लोबिन कंटेंट इसमें हाई होता है, मायोग्लोबिन कंटेंट उसमें लो होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो है लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, मायोग्लोबिन भी ज्यादा है और लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तब मायोग्लोबिन ज्यादा है तो मायोग्लोबिन क्या होगा, ज्यादा ऑक्सीजन रखा रहेगा, और ज्यादा ऑक्सीजन रखा रहेगा तो भाई ऑब्वियस बात है माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा ही होंगे। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की सफिशिएंसी है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पाया जा रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, ऑक्सीजन का यूज करके ढेर सारे एटीपी बनाता रहेगा, ठीक है। और ये क्या करेंगे, कैन यूटिलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फॉर द एटीपी प्रोडक्शन। सिंपल सी बात है, ठीक है। ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया और ज्यादा ऑक्सीजन है तो ऑब्वियस बात है ज्यादा एटीपी बनेगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर क्या है, मायोग्लोबिन के पास में जो है, यहाँ मायोग्लोबिन जो है इनकी मात्रा यहाँ पर कम होती है, तो व्हाइट मसल के पास में माइटोकॉन्ड्रिया कम है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई भी यहाँ पर क्या होती है, कम होती है। अब ऑक्सीजन की सप्लाई कम है तो ऑक्सीजन का कम यूज कर पाएंगे और एटीपी का प्रोडक्शन भी क्या होगा, इनमें कम होगा। तो व्हाइट मसल में एटीपी का प्रोडक्शन कम होता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जो रेड मसल होता है इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मात्रा कम होती है। ओहो, यही गड़बड़ी हो गया, इनके पास में
क्या हो गया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही कम हो गया। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही क्या करता था, कैल्शियम आयन को रिलीज करता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही क्या करता है, कैल्शियम आयन को रिलीज। जब सिग्नल आता था तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही तो जाता था ना एसिटिल कोलिन। एसिटिल कोलिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में जाता था, वो कैल्शियम आयन रिलीज करता था। कैल्शियम आयन जाकर के टीपीसी से बाइंड करता था, प्रोपोनिन के कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के टीपीसी से बाइंड करता था। वो फिर क्या करता था, मायोसिन बाइंडिंग साइट को खोल देता था, जिससे मायोसिन हेड आकर के बाइंड करता था। लेकिन जब यहाँ पर जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही कम होगा तो उतना कैल्शियम आयन रिलीज ही नहीं करेगा। उतना कैल्शियम आयन रिलीज नहीं करेगा तो उतना स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन भी इसमें नहीं होता है। इतना एनर्जी बना करके कोई फायदा नहीं निकला। मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, लेस पावरफुल होगा। मसल कॉन्ट्रैक्शन लेस पावरफुल होगा। अब यहाँ पर देखते हैं इसमें व्हाइट में क्या करते हैं, व्हाइट में मसल यहाँ पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नंबर जो है ज्यादा होता है, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। भले थक जाएगा लेकिन क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत मजबूती से करेगा। ये यहाँ पर फटीग स्लोली होता है क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई भी अच्छी खासी होती है और मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत धीरे धीरे यहाँ पर होता है, इतना पावरफुल होता नहीं है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कह रहा है डिपेंड ऑन द सेलुलर रेस्पिरेशन फॉर द एटीपी प्रोडक्शन सो कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। अब यहाँ पर एटीपी का जो है प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, ऑक्सीजन का यूज करके सेल के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा होता है। उसी को बोल रहा है डिपेंड ऑन द सेलुलर रेस्पिरेशन फॉर द एटीपी प्रोडक्शन सो कॉल्ड एरोबिक मसल्स। यहाँ पर जो है एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन का यूज करके जो है ब्रेक डाउन करके एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी वजह से इसको जो हम लोग एरोबिक मसल भी बोल देते हैं। ये आसानी से नहीं थकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल की बात कर लें तो एक्सटेंसर मसल्स जो होती हैं, जो हमारे बैक में या फिर लेग में, आर्म्स में जो मसल पाई जाती हैं, वो ऐसी ही रेड मसल्स होती हैं। क्या होती हैं, रेड मसल्स होती हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से थकती नहीं है। ठीक है, वहीं पर बात करते हैं ये जो व्हाइट मसल्स होते हैं ये बहुत जल्दी थक जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई इनके पास कम होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो है एनारोबिक प्रोसेस से जो है एनर्जी बनता है, जिसकी वजह से इसको एनारोबिक मसल्स भी बोल देते हैं। और एग्जांपल की बात करें जैसे आईलिड मसल्स हो गया, ठीक है, जो हमारी आंखों की मांसपेशियां होती हैं, इसमें जो है व्हाइट मसल्स पाया जाता है और ये बहुत आसानी से बहुत जल्दी थक जाती हैं। ठीक है, बहुत जल्दी थक जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हमारी मांसपेशियां जो है खत्म होती है हमारा। ठीक है, हमारा पूरा मस्कुलर सिस्टम ही खत्म होता है। इसी में जो है अब हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में जो है मसल्स भी काम करते हैं और स्केलेटल भी काम करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं हमारे बोन्स भी काम करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो पूरा स्केलेटन सिस्टम एक साथ में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम इस चैप्टर को या फिर कह सकते हैं इस लेक्चर को क्लोज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर, तीसरा लेक्चर में जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा, जिसमें हम लोग बोन्स के बारे में या फिर स्केलेटन सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आप लोग जो है, आप लोगों को अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा तो भाई प्लीज़ वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछें, हम लोग जो है ज़रूर रिप्लाई करेंगे आपके क्वेश्चंस का। अगर आप पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ से जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर जो है हमारे सारे पढ़ाए गए जो चैप्टर्स हैं उनके PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर भी आकर के आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए धन्यवाद।